के साथ आप दोनों की रिलेशनशिप में मिठास आने की जगह कड़वाहट आती जा रही है। रिश्ता कड़वा होता जा रहा है और सच में ये रिश्ता नहीं टिकेगा ये रिश्ता। कितने लोगों ने प्रेम से आशीर्वाद देकर मिलकर आप दोनों का विवाह तय करवाया, विवाह हुआ, साथ रहने लगे, प्रेम से रहने लगे, घर गृहस्थी आगे बढ़ाने लगे, फिर समय समय पर आप दोनों को क्या हो जाता है? क्यों इतना लड़ते और इतने झगड़ते हो कि आप दोनों एक दूसरे के शत्रु लगते हो, मित्र नहीं हो। और पति और पत्नी का मित्र होना बहुत आवश्यक है। अगर आप लोग दोस्त नहीं हो तो कोई अन्य आएगा इस रिश्ते के बीच में, बिल्कुल आएगा। देख लो, जो लड़कियां बात बात पर अपने मायके फोन करती है, ससुराल की सारी बातें बताती है, पति की सारी शिकायतें करती है, सास की शिकायतें करती है, देख लो उसका घर बसा है या नहीं। चाहे ऊंच नीच हो, ससुराल में आपकी बाधाएं हो, ठीक है, सास आपको पसंद नहीं करती, पति के साथ खटपट होती है, लेकिन यहाँ की समस्त बातें वहां परोसने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? नहीं ना। मैं ये क्यों कह रही हूँ? हमेशा पतियों को दोष देना सही नहीं है। मेरे पास जो कंसल्टेंसी के लिए भाई बहन आते हैं, मैं उनकी सारी बातें सुनती हूँ और समझ में आ जाता है किधर से समस्या है। कुछ समस्याएं तो सच में ग्रहों की वजह से होती है, जहां मायके भी पक्ष में, ससुराल भी पक्ष में, परिस्थितियां भी पक्ष में, परंतु पति पत्नी में मेल नहीं है। समझो यहाँ पर ग्रह की बात है। और कहीं कहीं सारे ग्रह फेवर में है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये हद से ज्यादा मायके से लगाव, हद से ज्यादा यहाँ की बातें पहुंचाना, बात बात पर भागकर मायके चले जाना, पति की सेवा ना करना, तो आप पति का प्रेम कहाँ से पाओगी? आप सोचोगे मैं वर्ष भर मायके में रहूं, थोड़े समय के लिए आऊं, चेहरा दिखाऊं, घूम फिर कर चली जाऊं और पति का प्यार मुझे मिल जाए, उसे प्रेम से भोजन बनाकर खिलाओ, उसकी सेवा करो, उसकी पसंद का भी ख्याल रखो। थोड़ा सा पति का प्रेम पाना है तो पति के करीब आना सीख लो। बाकी ग्रहों की बात है तो ग्रह बैलेंस होंगे। अगर आपके भी ससुराल में कुछ खटपट चल रही है, पति से प्रेम से बातें नहीं हो पाती है, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बस ये एक रिश्ता है और चल रहा है, कब तक चलेगा मालूम नहीं, पति बात नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है, आकर्षण नहीं है तुम्हारे अंदर वो कि पति खींचा चला है तुम्हारे पास, जहां वो तड़पता था तुम्हारे लिए, एक तड़प थी उसके मन में, भाग कर घर जाना है, जल्दी घर जाना है, तुम उसका इंतजार कर रही हो, ये सब चीजें तो पता नहीं कब खत्म हो गई। अब पति केवल टाइम पास कर रहा है, या तो तुम्हें मायके पहुंचा दिया और आराम से अपनी जिंदगी जी रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मायके में हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो, और वापस आओगी भी या नहीं आओगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शादीशुदा जीवन में रहते हुए भी शादीशुदा जीवन की नीति का पालन नहीं हो रहा है, यह रिश्ता सही से नहीं चल रहा है, तब तो कुछ करना पड़ेगा। चलिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, सुधरेगा। कितनी भी करवाहट क्यों ना आ गई हो रिलेशनशिप में, फिर मधुरता आएगी। पति और पत्नी अगर बात नहीं कर रहे हैं, संबंध अच्छा नहीं है, मित्रता नहीं हो पा रही है दोनों के बीच, फिर मैं हूं ना, मेरा उपाय है ना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। यकीन मानो, रिश्ता कितना भी कड़वा हो गया हो, कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, रिश्ता सुधर जाएगा, संवर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तलाक के पेपर बनाया है ना, उसने खुद फाड़ कर फेंकेगा। कचहरी के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं है। प्रेम से ससुराल जाओगी और आराम से ससुराल में रहोगी, मुस्कुराहट के साथ, बहुत आशीर्वाद के साथ। आप अपना शुक्र सुधार लो। मैं हर बहन से, हर बेटी से एक ही चीज कहना चाहूंगी, अपने तरफ से एक ही काम करो जो बहुत सरल है, वो आपको करना है। बाकी चीजें मैं करूंगी, बाकी चीजें मेरा उपाय करेगा। आपको केवल अपना वीनस एक्टिवेट करना है, वो आप ही कर सकती हूँ, मैं यहाँ से नहीं कर सकती, मंत्रों से भी नहीं कर सकती, किसी भी तरह से नहीं कर सकती। कोई अगर कह रहा है कि आप वहीं रहो, मुझे फीस दे दो, मैं यहाँ से आपका शुक्र मजबूत कर दूंगा, ये गलत बात है। शुक्र पर्वत हमारे हाथ में है।
शुक्र हमारे शरीर में है, आप वहाँ से मंत्रों से उसे एक्टिवेट नहीं कर सकते। क्या करना है, स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर स्नान करना शुरू कर दो। हर मेरी बहन, हर मेरी माँ, चाहे आपकी शादी को 20-30 साल क्यों ना हो गए हों, अगर पति के साथ तालमेल सही नहीं है, स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाना शुरू कर दो। थंब के नीचे ये शुक्र पर्वत है, यहाँ पर 1 बूंद इत्र लगाएंगे हर फ्राइडे को। हर फ्राइडे को 1 बूंद इत्र लगाएंगे दोनों हाथ के, कर्म का हाथ भी जन्म का हाथ भी, दोनों हाथ के थंब के नीचे 1 बूंद इत्र लगाएंगे। सुंदर रंगीन अच्छे कपड़े पहनेंगी, फटे पुराने जले रंग चला गया हो वो कपड़े नहीं पहनना। एक चांदी धारण कर लीजिए, बिछुआ हो, पायल हो, चांदी की चेन हो, चांदी की चूड़ी हो, आपको एक चांदी धारण करके रखना है 24 में से 24 घंटे। पानी पीजिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जल पीजिए और मुस्कुरा कर रहिए। किसी को अपने दिल की बात, कड़वाहट वाली बात मत बताइए। बेफिजूल में फोन करके इधर उधर अपना दुखड़ा मत रो, क्योंकि सामने वाले के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अपना शुक्र मजबूत करो, एक तो आधी समस्या वैसे भी खत्म हो जाएगी। जो बहनें कर रही है वो लिख रही है कि मुझे उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं। हमारे बीच जो बहस थी, जो झगड़े थे, वो 90% से ज़्यादा खत्म हो गए। तो जब झगड़े खत्म हो गए तो फिर उपाय क्यों करना, उपाय नहीं करना है ना। चलो शहद का उपाय बता रही हूँ, रिश्तों में मिठास लाएगा, हर बिगड़ती चीज़ सुधर जाएगी। बात बात पर बहस होती है, झगड़े होते हैं, एक बात पर दोनों मेल नहीं खाते हो, तब करना ये उपाय। 1 चम्मच शहद ले लीजिए भर के, एक शहद की शीशी से 1 ही चम्मच शहद निकालना, बाकी बंद कर देना। गुरुवार के दिन ये उपाय करना, प्रत्येक गुरुवार को करना है 3 गुरुवार। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसको ठीक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शुक्र आपने बैलेंस कर लिया, गुरु मैं बैलेंस कर दूंगी, शादी नहीं टूटेगी, तलाक वलाक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। थोड़ी सी शहद में थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिक्स कर देना, बिल्कुल 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर डालना। दालचीनी का पाउडर जब डालो तो ये कामना करना कि मेरा सुखद जीवन रहे मेरे पति के साथ, आनंदित रहूं मैं उसके साथ, कभी झगड़े ना हो, कभी परेशानी ना हो, हमारा रिश्ता कभी ना टूटे। ऐसी कामना के साथ एक दिए में डाल देना इसको, और उसमें एक कपूर डालकर इस शहद को, इस दालचीनी के पाउडर को जला देना, अग्नि में प्रज्वलित कर देना। जैसे ही कपूर जलने लगेगा, दालचीनी का पाउडर जलने लगेगा, शहद जलकर नष्ट हो जाएगा। बस आपको इसी शहद की 1 दाना, जिसको कहते हैं जितना कम ले सके अंश, बस इस अंश को पानी में मिलाकर किसी भी रूप में आपका पति सेवन करे। 1 बार जरूर करें। इस उपाय को आपको 3 गुरुवार करना है, सिर्फ 3 अंक भी गुरु का होता है और संबंधों के स्वामी भी गुरु होते हैं। आप 3 गुरुवार इस जले हुए शहद को, जो दालचीनी का पाउडर और शहद आपने जलाया है, इसका 1 अंश पानी में मिलाकर अपने पति को पिला दीजिए। खाने में मिलाकर खा ले, बिल्कुल नामुमकिन हो खिलाना या पिलाना, तो आप इसका 1 तिलक अपने पति के माथे पर दीजिए और चमत्कार देखिए। हमेशा एक रहेंगे, आपका पति पूर्ण रूप से आपके वश में होगा, रिश्ता नहीं टूटेगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।